धरती को स्वर्ग बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जद्दोजहद। इंसानियत की भलाई के काम के लिए पुराने जमाने से ही अवतारों का अवतरण होता आ रहा है, लेकिन ये एक ऐसी अफसोस की बात है कि ऋषि मुनियों व महापुरुषों व अवतारों की जिंदगी के वक्त में उन वक्त के इंसानिया और अवाम ने उन विद्या बातों पर ध्यान नहीं दिया और उनके अंतर ध्यान होने पर पूरे दुगने उत्साह से उनकी पूजा शुरू कर पूजने लग गए। ये भी एक अफसोस की बात है कि हम जिंदा और वक्त रहते उनको नहीं मानते, उनकी मुखालफत और बेइज्जती ही करते रहते हैं और कुछ लालची लोग अवाम को गुमराह करके परम संत को बदनाम करके सत भक्ति में रुकावट बनते हैं। ये हर युग में होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। जो महापुरुष हजारों तकलीफों को सहन करके अपनी तपस्या व सच्चाई पर डटा रहता है, उनकी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। दोस्तों, सच्चाई पर डटा रहते हुए संत गरीबदास जी महाराज, परमेश्वर कबीर साहिब जी, नानक साहिब जी और श्री राम और श्री कृष्ण जी को भी सजाओं का शिकार होना पड़ा। मौजूदा वक्त में उसी शरीर में संत रामपाल जी महाराज जी परमेश्वर के अवतार के रूप में धरती पर इंसानियत की भलाई के लिए बहुत बड़ा फलाई काम कर रहे हैं। जैसे पाखंड पूजा को खत्म करना, समाज में फैली बुराई जैसे नशा करना, चोरी करना, रिश्वत लेना, कत्ल करना, लड़ाई झगड़े जैसे अनेक तरह की बुराइयों का खात्मा करके एक साफ सुथरा समाज तैयार कर रहे हैं और उसी तरह सजाओं का शिकार भी हो रहे हैं। और दोस्तों, आज के करोड़ों इंसान संत रामपाल जी महाराज जी के बताए मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने के तरीके को सुधार लेंगे तो पूरी दुनिया में अच्छे ख्यालात, आपसी भाईचारा, रहम, सत भक्ति का माहौल हो जाएगा। मौजूदा वक्त में इंसान समझदार है, उसलिए संत जी के ख्यालात को जरूर कबूल करेगा और धन्य होगा। वो संत है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। ए बोले इंसान कुछ गौर कर, संत रामपाल जी महाराज आपकी भलाई के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ लालची लोगों की जाब से फैलाई झूठी अफवाहों की वजह से उन्हें गालियां दे रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, पाप के भागी हो रहे हो और अनमोल इंसानी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। संत रामपाल जी महाराज आपके लिए अमृत रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बारिश कर रहे हैं, जैसे खोजने से भी इंसान हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज पूरी दुनिया को एक करने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भोली आवाम इनको पहचान नहीं पा रही है। ये भी बहुत बड़ी भूल है। दुनिया को एक करने के लिए ही संत रामपाल जी महाराज आज जेल में है। संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों में छुपे गहरे राज को टीवी चैनलों के जरिए, पुस्तकों के जरिए जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन नकली धर्म गुरु जिनको कोई ज्ञान नहीं है, वो भोली आवाम को गुमराह करके संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर और करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पाखंड पूजा का विरोध। जब कोई दुखी श्रद्धालु नकली धर्म गुरु की शरण में जाता है तो नकली धर्म गुरु उनका हल ये करते हैं कि ये तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, मतलब जो दुख है किस्मत में वो दुख मिलेगा। जब हमारे दुख ही दूर नहीं हो सकते तो ऐसे नकली धर्म गुरु की शरण में जाने की क्या जरूरत। दोस्तों, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 में सबूत है कि पूर्ण परमात्मा लाइलाज बीमारियों को भी खत्म करके सेहतयाब कर देता है। अगर रोगी मौत को हासिल हो चुका है तो भी परमात्मा उसे दोबारा जिंदा करके उसकी 100 साल की उम्र बढ़ा देता है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए सद्भक्ति से परमेश्वर से मिलने वाले फायदे होने लगते हैं। जैसा हमारे ग्रंथों में लिखा है, हर तरह की तकलीफें दूर होती हैं और घर में सुख शांति होने लगती है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से मुफ्त में नाम दीक्षा लें और अपनी जिंदगी सफल बनाएं।